डेविड कॉपरफील्ड बाय चार्ल्स डिकेंस। तो चलिए आज सफर करते हैं चार्ल्स डिकेंस के एक बहुत ही शानदार उपन्यास डेविड कॉपरफील्ड की दुनिया में। ये कहानी सिर्फ एक लड़के के बड़े होने की नहीं है, बल्कि ये इस सवाल की खोज है कि क्या हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं या फिर हालात हमें बनाते हैं। और कहानी की शुरुआत ही होती है इन जबरदस्त लाइनों से। ये एक सवाल है जो डेविड अपनी कहानी की शुरुआत में पूछता है, और सच कहूँ तो ये सवाल पूरी कहानी में हमारे साथ चलता है। ये हमें सीधे डेविड के पर्सनल जर्नी के दिल में ले जाता है। क्या हमारी जिंदगी पहले से तय होती है या उससे हमारे फैसले और हमारा कैरेक्टर बनाते हैं। डेविड की कहानी की शुरुआत किसी खुशनुमा सुबह से नहीं होती, बल्कि उसके इस दुनिया में आने से भी पहले किस्मत ने जैसे उसके लिए तूफान तैयार कर रखा था। डिकेंस कहानी की शुरुआत से ही एक मुश्किल माहौल तैयार करते हैं। सोचिए, डेविड के जन्म से 6 महीने पहले ही उसके पिता गुजर चुके थे। वो दुनिया में आता है एक ऐसे साये के साथ जिसे उसने कभी देखा ही नहीं, और यही अकेलापन, यही खालीपन उसके बचपन की नींव बन जाता है। डेविड का बचपन जो थोड़ा बहुत उसकी माँ के प्यार से रोशन था ना, वो रोशनी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई। बहुत जल्द उसकी ज़िंदगी में सख्ती और जुल्म का अंधेरा छाने वाला था। और इसी अंधेरे के साथ एंट्री होती है कहानी के पहले असली विलेन की, मिस्टर मर्डस्टोन। वो सिर्फ एक सौतेला बाप नहीं है, बल्कि उस सख्त विक्टोरियन सोच का प्रतीक है जो मानती थी कि बच्चों को प्यार नहीं, सख्ती चाहिए और अनुशासन के नाम पर बेरहमी जायज़ है। ये सुनने में तो एक छोटा सा वाक्य लगता है ना, लेकिन ये उस जहरीले बदलाव को दिखाता है जो डेविड के घर में आ चुका था। मिस्टर मर्डस्टोन के लिए प्यार, दुलार, ये सब कमजोरी की निशानियां थीं। उनकी फर्मनेस वाली फिलॉसफी, मतलब सख्ती वाली सोच, डेविड के घर की सारी गर्मजोशी छीन लेती है और धीरे धीरे उसकी माँ को भी उससे दूर कर देती है। और बस डेविड का बचपन खत्म, उसे पूरी तरह से छीन लिया गया। पहले वो भयानक बोर्डिंग स्कूल, सेलम हाउस, और फिर लंदन की एक अंधेरी गंदी फैक्ट्री। ये उसकी जिंदगी का वो दौर था, वो सबसे निचला पॉइंट, जहां वो बिल्कुल अकेला था, बिल्कुल बेसहारा। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक ऐसा पल जब हीरो पलटकर जवाब देता है, जब वो हालात के आगे घुटने टेकने से इनकार कर देता है। डेविड के लिए वो पल था उसका ग्रेट एस्केप। और ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, ये हताशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम था। कल्पना करके देखिए, एक छोटा सा बच्चा, जेब में एक पैसा नहीं, कोई सहारा नहीं, और वो मीलों पैदल चल पड़ा एक ऐसी रिश्तेदार को ढूंढने जिससे वो आज तक मिला भी नहीं। यहीं पर पहली बार उसकी हिम्मत, उसकी जीने की जिद दुनिया के सामने आती है। और उसकी मंजिल, उसकी ग्रेट आंट मिस बेट्सी ट्रॉटवुड, डिकेंस के सबसे कमाल के कैरेक्टर्स में से एक। बाहर से एकदम सख्त, थोड़ी सी सनकी, लेकिन अंदर एक सोने का दिल। वो डेविड के लिए उम्मीद की पहली किरण बनकर आती हैं। ये थोड़ी अजीब सलाह है ना? ये सलाह आंटी बेट्सी के साथी मिस्टर डिक देते हैं, और ये उस अनोखी लेकिन सुरक्षित दुनिया का प्रतीक है जहां डेविड ने अब कदम रखा है। ये वो पल था, पहली बार जब किसी ने उसे एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह देखा जिसकी देखभाल होनी चाहिए। इस सफर में डेविड अकेला नहीं है, उसे कुछ बहुत ही कमाल के दोस्त मिलते हैं, और उनमें सबसे खास हैं मिस्टर मिकाबर, एक ऐसे इंसान जो हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं, हमेशा इस उम्मीद में कि कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन उनकी ये कभी ना टूटने वाली उम्मीद डेविड को जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। और यहीं से हमें मिलता है इस नॉवल का शायद सबसे फेमस कोट। बहुत सिंपल सी बातें हैं ना, लेकिन कितनी गहरी, कि असली खुशी बड़ी बड़ी चीज़ों में नहीं, बल्कि अपनी चादर के हिसाब से पैर फैलाने में है, जिंदगी में एक बैलेंस बनाए रखने में है। तो अब डेविड बड़ा हो रहा है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसे ये समझ आने लगता है कि दुनिया सिर्फ अच्छी और बुरी नहीं होती। उसे लोगों को पहचानना सीखना पड़ता है, रिश्तों की पेचीदगियों को समझना पड़ता है। और इस सफ़र में उसे 2 तरह के लोग मिलते हैं जो उसके लिए एक बड़ी चुनौती बनते हैं। एक तरफ है जेम्स स्टीयरफोर्थ, जिसे डेविड अपना हीरो मानता है। वो चार्मिंग है, पॉपुलर है, पर अंदर से बिल्कुल खोखला और मतलबी। और दूसरी तरफ है यूराया हीप, जो हर बात में मैं तो विनम्र हूँ का ढोंग करता है, पर असल में उससे ज़्यादा चालाक और खतरनाक कोई नहीं। स्टीयरफोर्थ का धोखा तो उसके चार्म के पीछे छिपा था, लेकिन हीप की बुराई वो उसकी झूठी विनम्रता के नकाब के पीछे छिपी थी।
और धीरे धीरे वो उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है जिनसे डेविड प्यार करता है। और यहीं पर डेविड के कैरेक्टर का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। जो हीप बार बार खुद को अंबल यानी विनम्र कहता है ना, यही उसका सबसे बड़ा हथियार है। वो अपनी इसी झूठी विनम्रता की आड़ में दूसरों को अपने जाल में फंसाता है, अपनी असली लालची नियत को छुपाता है। ये उसके धोखेबाज होने का पक्का सबूत है। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है। यहाँ डेविड का सफर एक मुकाम पर पहुंचता है। उसे सब कुछ फिर से बनाना पड़ता है, अपनी मेहनत से, अपने दोस्तों के भरोसे से और अपने कैरेक्टर की ताकत से। और आखिर में कहानी की सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। और जानते हैं, हीप को हराने में डेविड अकेला नहीं है। वही मिस्टर मैकैबर, जो हमेशा पैसों की तंगी में रहते थे, आखिर में हिम्मत दिखाते हैं और हीप के सारे काले कारनामों का पर्दाफाश कर देते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल मोमेंट है जो हमें दिखाता है कि दोस्ती और सच्चाई की ताकत आखिर में हर बुराई को हरा देती है। तो चलिए अब वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी। एक जिंदगी जो बदकिस्मती से शुरू हुई, जिसे जालिमों ने कंट्रोल करने की कोशिश की, धोखेबाजों ने जिसे चुनौती दी, उस जिंदगी का असली हीरो कौन बना? और इसका जवाब बिल्कुल साफ है। डेविड कॉपरफील्ड अपनी जिंदगी का हीरो खुद बनता है। उसे किस्मत ने नहीं, बल्कि उसके अपने फैसलों ने, उसकी अच्छाई ने और उसकी हिम्मत ने हीरो बनाया। उसने ये साबित कर दिया कि रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, इंसान अपने कैरेक्टर की रोशनी से अपना रास्ता खुद बना सकता है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और ऐसी ही कहानियों के लिए ज़ेनोरा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे।